Good morning, students. I hope you will be fine. Today we are going to start revision of fill in the blanks, true and false of lesson number 1, 2 and 3 of half yearly exam 2021. इसके साथ में ही हम रिवीजन करेंगे लेसन 4 का और लेसन 5 का. ओके आज हम इस रिवीजन को हम कंप्लीट कर लेंगे. इसी के साथ में आपका इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ तक हमारा रिवीजन हो गया था इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, तो लेसन 1 का, 2 का एंड 3 का. अब हम लेसन 1, 2 एंड 3 का फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स का रिवीजन करेंगे. इसके बाद में हम लेसन 4 और लेसन 5 का रिवीजन करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. प्लीज पे अटेंशन. फिल इन द ब्लैंक्स. अब ये यहाँ पे देखिए ए और फिर ब्लैंक दिया हुआ है. मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. इट मीन्स रखा जाना चाहिए. मस्ट बी प्लेस्ड मीन्स रखा जाना चाहिए एंड द एंड यानी अंत में, ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के अंत में. यहाँ पे है फुल स्टॉप. इट मीन्स सेंटेंस के अंत में रखा जाना चाहिए. क्या रखा जाना चाहिए? कोमा, जिसका देखिए साइन ये होता है कोमा, और एक्सक्लेमेटिव मार्क जिसका साइन ये होता है, और फुल स्टॉप जो मैंने अभी लगाया है आपके सामने, और या फिर क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे क्या रखा जाना चाहिए? आपके ये द सेंटेंस जो लेसन नंबर 1 है, द सेंटेंस, उसमें से आपका लिया गया है कि अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन. इट मीन्स फुल स्टॉप. तो देखिए अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. इट मीन्स फुल स्टॉप सेंटेंस के अंत में रखा जाना चाहिए. यानी जब आपका कोई भी सेंटेंस समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, तो उसके एंड में क्या करना चाहिए? हमें फुल स्टॉप रखना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए. अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते तो इसका मतलब है आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी इस सेंटेंस में और भी कुछ बात कहनी बाकी है. तो फुल स्टॉप हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेसन नंबर 1 में से मैंने यहाँ से ये क्वेश्चन लिया है. यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स. इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप एक एक चीज़ देखिएगा. ये देखिए अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो मैंने यहाँ पे ये इसकी बजाय मैंने फुल स्टॉप एक इंग्लिश में यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी है. ठीक है, और बाकी आपको इसका पता ही है फुल स्टॉप होता क्या है, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम. यानी एक इस तरीके का डंडा सा लगा दिया जाता है. ठीक है, अब हम आगे का करते हैं. आगे क्या है? फिर है व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड. ये देखिए व्हाट इज सेड यानी क्या कहा गया है. क्या कहा गया है? अबाउट द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है? इज कॉल्ड उसे कहा जाता है. सब्जेक्ट कहा जाता है, या प्रेडिकेट कहा जाता है, या सेंटेंस कहा जाता है, या वर्ब कहा जाता है. तो आपका आंसर क्या होगा? प्रेडिकेट. सब्जेक्ट. देखिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन, ये लेसन नंबर 2 है अपना. तो लेसन नंबर 2 में क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए प्रेडिकेट. देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर है? देखिए सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ये इट मीन्स पर्सन यानी व्यक्ति या फिर कोई चीज, अबाउट स्पीक अबाउट जिसके बारे में हम बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. इट मीन्स यानी सब्जेक्ट वह चीज है, वह व्यक्ति है या कोई चीज है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. अब ये देखिए ये हो गया सब्जेक्ट. वॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे देखिए अब यहाँ पे है पीटर रन्स फास्ट. पीटर तेज दौड़ता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? किसके बारे में बात की जा रही है? कि यहाँ पे पीटर क्या है? एक पर्सन का नाम है. तो किसके बारे में बात की जा रही है? पीटर के बारे में. जैसे अपनी डेफिनेशन दी गई है, एक पर्सन या फिर कोई चीज जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या बोला जाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है. तो किसके बारे में बोला जा रहा है? पीटर के बारे में. अब पीटर तो क्या हो गया? सब्जेक्ट. और पीटर के बारे में क्या कहा जा रहा है? रन्स फास्ट यानी तेज दौड़ता है. तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है. आपकी ये भी चीज़ आ सकती है. ठीक है, और आपके सेंटेंस और प्रेडिकेट की भी डेफिनेशन आ सकती है. तो देखिए व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, उसे क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट. तो मैंने इस क्वेश्चन में यही चीज़ ली है. इस फिल इन द ब्लैंक्स में व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है उसे क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट.
फिर है द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस आवर, तो पोस्टमैन ब्रिंग्स यानी लाता है, अस यानी हमारे, हमारे लिए, आवर हमारे क्या लाता है, क्लोथ्स कपड़े लाता है, फूड फूड भोजन लाता है, या लेटर्स लाता है, या फ्रूट्स लाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, लेटर्स। द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस आवर लेटर्स, पोस्टमैन हमारे लिए क्या लाता है, लेटर्स लाता है। ये आप जब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपको ये सेंटेंस भी दिखाई दे जाएगा स्टूडेंट। पोस्टमैन वाला आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए, द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस आवर लेटर्स, ये है एक्सरसाइज नंबर 4, और ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है। फिर है वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम ऑफ प्रोनाउंस, सॉरी पर्सन, यानी वर्ड्स, इट मीन्स वे शब्द विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, यानी जो कि नाम व्यक्ति के नाम के रूप में काम में लिए जाते हैं, यानी इट मीन्स वे शब्द जो कि आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, इट मीन्स व्यक्ति के नाम के रूप में काम में लिए जाते हैं, और व्यक्ति के नाम के रूप में, एनिमल्स के नाम के रूप में, प्लेसेस स्थान के नाम के रूप में, और थिंग्स और चीज़ों के नाम के रूप में काम में लिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, नाउन। इट मीन्स वे शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के रूप में, एनिमल्स के नाम के रूप में, प्लेस के नाम के रूप में और चीज़ों के नाम के रूप में काम में लिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो नाम वाले शब्द होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी एनिमल्स का नाम, प्लेस का नाम और चीज़ों का नाम ही क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो आप नाउन की भी डेफिनेशन लर्न कर लेंगे। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए लेसन 1 to 3 में। ठीक है, तो द सेंटेंस का हो गया, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का हो गया, नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन्स का हो गया। अब हम लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ये देखिए, ए बंच ऑफ बनानास इज प्रॉपर नाउन, बंच ऑफ बनाना क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो इट मीन्स फॉल्स है, क्योंकि जहाँ पे बंच ऑफ बनानास होते हैं वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि सिर्फ एक बनाना का नाम नहीं लिया गया है, बंच ऑफ बनानास यानी बनाना का गुच्छे, बनाना का यानी केले के गुच्छे क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इसमें फॉल्स कहा गया है क्योंकि यह एक कलेक्टिव नाउन है। तो आप कलेक्टिव नाउन की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ए पैकेट ऑफ सिगरेट्स इज कलेक्टिव नाउन, तो पैकेट ऑफ सिगरेट क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो ये ट्रू है, क्योंकि सिगरेट का पैकेट क्या है, क्योंकि एक पैकेट में बहुत सारी सिगरेट्स आती हैं, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो ये ट्रू है, इट मीन्स ट्रू। थर्ड नंबर है कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, जो मुर्गे हैं वो सुबह क्रो करते हैं यानी बोलते हैं, यानी कुकड़ू की आवाज़ करते हैं, क्रो करना, कुकड़ू की आवाज़ करना, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो ये आपका इसमें से लिया गया है, कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, यानी कॉक्स जो मुर्गे हैं वो सुबह बोलते हैं, किसकी आवाज़ करते हैं, क्रो की, इट मीन्स कुकड़ू की आवाज़ करते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया ट्रू। अब ये देखिए, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, तो ये फॉल्स हो गया। इट मीन्स पर्सन और या चीज़ वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बोलते हैं या जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, इट मीन्स व्यक्ति या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये फॉल्स है क्योंकि वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। इसमें स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होना कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। फिर फिफ्थ नंबर है द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, तो मस्ट यानी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर के साथ में होनी चाहिए। कैपिटल लेटर मीन्स बड़ी ABCD, जिस तरीके से ABCD, इट मीन्स कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि फर्स्ट लेटर हमेशा सेंटेंस की जब हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रू है। अब ये स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैंने लेसन नंबर 4 में से ले लिया, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा, और जो मुझे आगे लेना था तो मैं फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। लेसन नंबर 4 जैसे द वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, इस तरीके से। तो देखिए, हरी सीम्स टायर्ड इज कंप्लीट इनकम्प्लीट वर्ब, तो ये ट्रू एंड फॉल्स में से है। तो हरी सीम्स टायर्ड इज इनकम्प्लीट वर्ब, हरी थका हुआ दिखाई देता है या थका हुआ प्रतीत होता है, ये क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब है, तो ट्रू है क्योंकि सीम्स है, अपीयर्स है, ठीक है, इज है और वाज है, वर है, वो सारी क्या होती है, इनकम्प्लीट वर्ब होती है, जो मैंने आपको बताया था
कौन कौन सी इनकम्प्लीट वर्ब होती है, और मैंने आपको रिटर्न में भी एक रिटर्न वर्क भी भेजा था जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी इनकम्प्लीट वर्ब होती है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट वर्ब है, ट्रू है। अब देखिए, अशोक रोट ए लेटर इज इनकम्प्लीट वर्ब, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ये फॉल्स है। अशोक ने एक लेटर लिखा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, फॉल्स है, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अशोक सब्जेक्ट है। अशोक ने काम क्या किया, लिखने का, और लिखने का काम का असर किस पर हुआ, लेटर पर, या लेटर की सहायता से उसके लिखने का काम हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इट मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और इनकम्प्लीट वर्ब यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट जो हम जिसमें हम क्रिया के साथ में कोई ऑब्जेक्ट न लगाकर कोई ऐसा शब्द लेते हैं जिससे वह वर्ब कंप्लीट हो जाती है, या कोई सब्जेक्ट को जो पूरा करता है, वो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट वर्ब कहलाता है। इट मीन्स कोई, यानी वह सेंटेंस जो इनकम्प्लीट होता है, यानी कंप्लीट नहीं होता है, जिसमें सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए या वर्ब को पूरा करने के लिए एक शब्द की ज़रूरत होती है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वह शब्द लगाते ही क्या हो जाता है, वह सब्जेक्ट को भी पूरा करता है, और वह वर्ब का क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जो इस सेंटेंस को पूरा करता है। जैसे कि टायर्ड है, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इट मीन्स ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट वर्ब का कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आगे चलिए, द बेबी स्लीप्स, बेबी सोता है, यानी बच्चा सोता है, तो बच्चा सोता है, तो बच्चा सोता है तो सोता है, तो बच्चा, द बेबी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्लीप्स हो गया वर्ब हो गया, तो वर्ब हो गई। तो अब ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बेबी क्या काम करता है, सोने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से, तो बेबी, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का है, द बेबी स्लीप्स इज ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर है ही राइट्स नॉवेल्स इज ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये वह है नोवेल लिखता है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ट्रू है, क्योंकि वह सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, और नॉवेल्स क्या हो गया, नॉवेल्स हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो ठीक है, यानी वह नॉवेल्स लिखता है, उसने लिखने का काम क्या किया, क्या किया, नॉवेल्स को लिखने का काम किया, यानी उसके लिखने का असर किस पर पड़ा, नॉवेल्स पर पड़ा, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, तो ये ट्रू हो गया। आगे देखिए, आगे स्टूडेंट्स हम करते हैं लेसन नंबर 4, द वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब्स, और लेसन नंबर 5 है द एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। थोड़ा सा मैं स्पीड से लूँगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, द डॉग बिट द बॉय, यानी कुत्ते ने किसको काटा, लड़के को काटा। विच वर्ब इज इन दिस सेंटेंस, इसमें कौन सी वर्ब है, इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, इनकम्प्लीट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, नन ऑफ दिस, तो इसमें हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि द डॉग सब्जेक्ट हो गया, बिट वर्ब हो गया, और उसके काटने का असर किस पर हुआ, द बॉय पर, तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब आगे देखिए, हरी सीम्स टायर्ड, हरी थका हुआ दिखाई देता है, वही सेम वैसा सा सेंटेंस है। हाँ, ये रिपीट हो गया ये सेंटेंस स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे मतलब सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट वर्ब के हैं। हरी सीम्स टायर्ड, विच वर्ब इज इन दिस सेंटेंस, तो मैंने आपको पहले बताया है, इनकम्प्लीट वर्ब, ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर आगे है द मैन लाफ्ड, आदमी हंसा, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आदमी क्या हो गया, द मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाफ्ड हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से क्या हो गया, ये इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस हो गया। व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस, ये इस सेंटेंस में किस प्रकार के वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जिस सेंटेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है और क्रिया होती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस कहलाता है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनकम्प्लीट वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 नंबर, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए 4 नंबर है, द ओल्ड मैन हैज ग्रे हेयर, ये क्या हो गया, ये आपके द एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में से मैंने लिया है, और ये ऊपर वाले जो जितने भी थे 3 सेंटेंसेस, ये किनके थे, द वर्ब और काइंड, द वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब, और ये यहाँ से लेकर
6 से लेकर 9th तक जो मैंने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बनाए हैं वो भी लेसन नंबर 4 में से द वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, द ओल्ड मैन हैज़ ग्रे हेयर। तो ओल्ड मैन, तो इसमें इट मीन्स ओल्ड मैन हैज़ ग्रे हेयर। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? एडजेक्टिव क्या होती है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, एडजेक्टिव वे शब्द कहलाते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। इट मीन्स विशेषण, जो विशेषण होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो इस सेंटेंस में किस प्रकार का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट मीन्स जो किसी की विशेषता बताए। तो द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, आदमी तो है लेकिन किस प्रकार का है? बूढ़ा है। तो ये इसकी विशेषता हो गई, ये एडजेक्टिव हो गई मैन की। हैज़ ग्रे हेयर, तो ओल्ड मैन के कैसे कैसे हेयर हैं? ग्रे हेयर, यानी उसके हेयर तो हैं लेकिन किस प्रकार के हेयर हैं? ग्रे, यानी सलेटी कलर के हेयर हैं। तो ये क्या हो गया? ये उसके हेयर की विशेषता हो गई। आदमी की क्या विशेषता है? उसका ओल्ड होना। और हेयर की क्या विशेषता है? उसका ग्रे होना। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। फिर नंबर 5 है, व्हाट कलर इज योर हेयर? तुम्हारे हेयर का क्या कलर है? तो ये व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? किस प्रकार के एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये हो गई इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी जिस एडजेक्टिव के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है वो क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये मैंने आपको समझाया भी था स्टूडेंट्स एडजेक्टिव वाले लेसन में कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखिए हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सेइंग और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड, सभी कहने वाले और करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं, या वर्ब कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, या प्रोनाउन कहलाते हैं? तो वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ये इट मीन्स सभी कहने वाले या करने वाले, सभी कहने वाले या काम करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन आपके बुक में ये और दी गई है, वर्ड्स विच से समथिंग आर कॉल्ड, यानी वे शब्द जो कुछ कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर क्या है? वर्ब है। फिर है 2 नंबर, शिप्स अक्रॉस द सी। तो जहाज क्या करता है? ब्लैंक्स है। अक्रॉस द सी यानी सागर को पार करता है। कैसे पार करता है? सेल करके यानी जल यात्रा करके, वॉक चलकर, फ्लाई उड़कर, स्वयं तैरकर। तो स्वयं इसके लिए शिप के लिए नहीं आएगा, हमेशा शिप के लिए क्या आएगा? सेल आएगा। तो शिप जहाज तैरकर समुद्र को पार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। एंड is a word that is used to add something to the meaning of a noun। तो एन इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, यानी एडजेक्टिव एक विशेषण, एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, जो कि नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, यानी जोड़ने के काम में लिया जाता है। जैसे देखिए इसमें, देखिए ये वाला है द ओल्ड मैन हैज़ ग्रे हेयर। अब ये मैन क्या है? इसमें यहाँ पे नाउन है। द ओल्ड मैन हैज़ ग्रे हेयर, हेयर भी क्या है? नाउन है। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या है? मैन क्या है? नाउन है। मैन की क्या विशेषता बताई गई? उसका ओल्ड होना। और हेयर की क्या विशेषता बताई गई है? उसका ग्रे होना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के अर्थ में कुछ जोड़ने के काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ पे ओल्ड है और यहाँ पे उसका ग्रे होना है, तो ये क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर है ए बॉय हु इज टिमिड कैन नॉट बी। अब ये देखिए एक लड़का जो कि टिमिड मीन्स डरपोक, नहीं, कैन नॉट नहीं हो सकता, वे क्या होता है? बहादुर। यानी एक ऐसा लड़का जो डरपोक नहीं है वह क्या हो सकता है? बहादुर हो सकता है, ब्रेव। तो आपका ऑप्शन क्या है? हार्ड वर्कर, केयरफुल, डल। तो देखिए जो लड़का डरपोक नहीं है इट मीन्स वह बहादुर है, इट मीन्स ब्रेव है। हार्ड वर्कर तो नहीं आएगा क्योंकि जो डरपोक है उसका अपोजिट क्या होता है? ब्रेव होना। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रेव होगा। तो हार्ड वर्कर नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेव होगा। केयरफुल नहीं होगा, डल भी नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ से लिया है,
हाँ, ये है एडजेक्टिव वाला। देखिए, ए बॉय हु इज टिमिड कैन नॉट बी एक्सरसाइज नंबर 25 में से। तो एक्सरसाइज नंबर 25 भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा लेसन नंबर 5 की। तो इस तरीके से लिया गया है। ओके, अब आगे देखिए, करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ग्रेप्स दैट आर श्योर कैन नॉट बी स्वीट, यही एक्सरसाइज नंबर 25 में से लेसन नंबर 5 की। यानी ग्रेप्स जो, या इट मीन्स अंगूर जो कि श्योर नहीं है, इट मीन्स खट्टे नहीं है, तो कैन नॉट बी, या इट मीन्स ग्रेप्स जो कि श्योर नहीं हो सकते, खट्टे नहीं हो सकते, वो क्या होते हैं, स्वीट होते हैं। ठीक है, जो ग्रेप्स दैट आर श्योर यानी खट्टे हैं, ग्रेप्स दैट आर श्योर, ग्रेप्स यानी अंगूर जो कि खट्टे हैं, कैन नॉट बी स्वीट, तो वे क्या नहीं हो सकते, स्वीट नहीं हो सकते। जो खट्टे हैं वो स्वीट कैसे होंगे, मीठे कैसे होंगे, तो यहाँ पे आएगा स्वीट। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है। ठीक है। देयर आर 25 बॉयज इन दिस क्लास, यानी इस क्लास में 25 बॉयज हैं। इन दिस सेंटेंस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इट मीन्स जहाँ पे संख्या बताई जाती है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इस क्वेश्चन का, ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का, क्वेश्चन का आंसर देता है, तो ये क्या है, ट्रू है। जो मैंने आपको एडजेक्टिव समझाया था स्टूडेंट्स, उसी में से है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विच क्वेश्चन का आंसर देता है, तो ये क्या है, ट्रू है। ही ब्रोक द सलेट, उसने सलेट को तोड़ दिया। इज इन दिस सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज द सलेट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सलेट है, तो ये ट्रू है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक वर्ब हो गया, द सलेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या है, इसमें बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, द सलेट है, तो ये ट्रू है। द वुडमैन वाज ऑनेस्ट, वुडमैन क्या था, ऑनेस्ट था, ईमानदार था। इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज ऑनेस्ट, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑनेस्ट है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ऑनेस्ट होना, और ऑब्जेक्ट ऑनेस्ट होना उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये आप अपने एक्सरसाइज में से देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको ये सेंटेंस। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपका योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, सॉरी योर रिवीजन लेसन 1 to 5 हैज़ कंप्लीटेड, यानी लेसन 1 का भी अपना रिवीजन हो गया, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी और 5 का भी। इंग्लिश ग्रामर का हमारा रिवीजन आज कंप्लीट हो गया। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।